आदमी का पतन कैसे होता है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आदमी का पतन कैसे होता है। और ये प्रसंग हमने पढ़ा है बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित एक पुस्तक है। उससे हमने इसको संजोया है। आप लोग हमारे साथ बने रहें और जानें कि आदमी का पतन कैसे होता है। तो एक बार बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक जेतवन में ठहरे हुए थे और जब काफ़ी रात बीत चुकी तब वहाँ एक देवता आया और जेतवन के जो प्रकाशित मान था, जो जेतवन बुद्ध की दृष्टि से और बुद्ध के विचारों से, बुद्ध के वचनों से जो प्रकाशित था, तो तथागत के पास आया और पास आकर के उसने श्रद्धा भाव पूर्ण से उसका अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद एक ओर खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद उसने तथागत से निवेदन किया कि हे तथागत, हे बुद्ध, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कृपया आप हमें बताएं कि आदमी का पतन कैसे होता है। तो बुद्ध ने आदमी के पतन के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया। तो उस देवता को बुद्ध ने आदमी के पतन होने के कारणों को बताया। क्या बताया? कि उन्नतशील आदमी के लक्षण भी आसान हैं और पतनोन्मुख आदमी के लक्षण भी आसान हैं। जो उन्नतशील व्यक्ति होता है उसके भी लक्षण आसान है और जिस आदमी का पतन होता है उसके भी लक्षण आसान है। जो धम्म प्रेम करता है, जो धर्म से प्रेम करता है, वह उच्चत होता है, ऊंचा होता है। जो धम्म से घृणा करता है वह उसका पतन होता है। तो क्या बताया? पहला लक्षण बताया कि जो धम्म से प्रेम रखेगा उसका विकास होगा, उसकी ऊंचाइयां बढ़ेंगी, और जो धम्म से घृणा करेगा उसका पतन होगा। ये पहला लक्षण बुद्ध ने बताया। और असत्य पुरुष उसे अच्छे लगते हों और सत्य पुरुष उसे अच्छे नहीं लगते हों। असत्य पुरुषों का धर्म अच्छा लगता हो और यह पतोन्मुख आदमी का दूसरा लक्षण है। मतलब जो गलत आदमी की संगत करेगा और सत्य पुरुष की तरफ ध्यान नहीं देगा, और असत्य पुरुष जो गलत आदमी है उसके धर्म अच्छा लगेगा, तो ये भी एक आदमी के पतन का कारण है। और इसी प्रकार से उन्होंने आगे भी बताया कि वह
तंद्रालु होता है, जो गप मारना अच्छा लगता है और परिश्रमी नहीं होता है। शूरत होता है पर क्रोधी होता है, ये भी एक पतन का कारण है। क्या बताया कि परिश्रमी नहीं होता है, शूरत तो होती है, क्रोधी होता है और गप जो मारता है, ये भी एक पतन का कारण है। और जो पास में पैसा रखकर भी अपने गत यौवन वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, ये भी एक मनुष्य के पतन का कारण है। ये चौथा कारण है, जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी को, किसी श्रवण को या किसी अन्य साधु को ठगता है, ये भी एक मनुष्य का पतन का कारण है। ये भी आदमी के एक पतन का कारण है। जो व्यक्ति बहुत संपत्ति रखता है, उसके पास बहुत धन धान्य है, लेकिन जो उसे अकेले ही भोगता है, ये भी एक पतन का कारण है। इससे भी आदमी का पतन होता है। जिस आदमी को अपने जन्म का, धन व जात का अभिमान और अपने संबंधियों से दूर दूर रहता है, ये भी एक पतन का कारण है। यह भी एक आदमी के पतन का कारण है। तो जो आदमी व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है और जो कुछ भी पास है उसे सरेआम में लुटाता है, ये भी एक आदमी के पतन का कारण है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी को संतुष्ट न रखकर वेश्याओं तथा पर स्त्रियों के पास जाता है, यह भी आदमी के पतन का एक कारण है। जो आदमी किसी असंजय फिजूल खर्ची आदमी व स्त्री को अधिकारी बना देता है, तो ये भी एक आदमी के पतन का कारण है। जो व्यक्ति अल्प साधन रखते हुए किंतु बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण राजा बनने की आकांक्षा रखता है, तो यह भी एक आदमी के पतन का कारण है। तो ये सब पतन के कारण बुद्ध ने बताई। यदि तुम इनसे बचे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तो ये चीज़ें भगवान बुद्ध ने बताई। तो आज का मैंने जो आपको ये प्रसंग सुनाया, ये आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, और हमारी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।